आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। तू डाल डाल तो मैं पात पात, ये मुहावरा पूर्ण रूप से चरितार्थ हो रहा है गोपालगंज में शराब तस्करों पर। पुलिस जैसे जैसे शिकंजा कस रही है, वहीं शराब तस्कर रोज रोज नए तरीके अपना रहे हैं। यहाँ कभी एम्बुलेंस तो कभी बाइक की टंकी तो गैस का सिलेंडर में शराब की तस्करी का मामला सामने आता रहता है। लेकिन कुचायकोट पुलिस ने वहां जांच के दौरान गन्ने की जूस मशीन से 88 पीस शराब जब्त किया है। वहीं एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई कुचायकोट के बलरथी चेक पोस्ट पर किया है। गिरफ्तार शराब तस्कर माझा थाना के छवई गांव के निवासी राजकुमार बताया जाता है। इस मामले में एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि यूपी से आने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी की जा रही थी। उसी दौरान गन्ने के जूस मशीन की तलाशी ली गई तो तहखाना बनाकर 88 पीस शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। गोपालगंज जिले में शराब के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में कुचायकोट थाना के द्वारा वाहन जांच के दौरान गन्ने जूस की गाड़ी थी और उसके अंदर छुपा कर शराब लेकर ले जाया जा रहा था और पुलिस ने वाहन जांच के दौरान इसको पकड़ा है और उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा। कटिया नगर स्थित एक कपड़ा सह ज्वेलरी दुकान को शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों ने निशाना बना लिया, जिसमें लगभग 20 लाख रुपए के आभूषण व कपड़ा की चोरी अज्ञात चोरों के द्वारा कर ली गई। हालांकि चोरी की घटना थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कटिया नगर वार्ड नंबर 13 धनौती गांव निवासी भरत रौनियार का विगत 10 वर्षों से कटिया बाजार स्थित बस स्टैंड के समीप प्रभुनाथ वस्त्रालय एवं ज्वेलरी शॉप की दुकान है। भरत रौनियार रोज की भांति शुक्रवार की रात भी अपनी दुकान बंद कर अपने घर चले गए। शनिवार की सुबह जब अपनी दुकान खोले तो दुकान में रखे सभी सामान बिखरे पड़े थे, साथ ही पीछे छत के सटे दीवार कटा हुआ था। ये देख वे अपनी ज्वेलरी दुकान के तिजोरी की तरफ दौड़े तो देखे कि लगभग 20 लाख रुपए के मूल्य के आभूषण गायब हैं। दुकान की यह स्थिति देख वे चीखने चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार दौड़कर पहुंचे तो देखा कि उनके दुकान में एक भी आभूषण नहीं है, जिसके बाद इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी। इस बीच व्यवसायियों के द्वारा पुलिस से डॉग स्क्वाड की टीम बुलाए जाने की मांग की जाने लगी। उनकी इस मांग को थाना अध्यक्ष द्वारा जायज कहा गया और डॉग स्क्वाड की टीम को छपरा मथुरा से बुलाने की बात की गई। वहीं पुलिस चोरी की इस घटना को जल्द ही खुलासा कर देने के लिए 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पूर्वोत्तर रेलवे के थावे जंक्शन पर आरपीएफ कमांडेंट छपरा मुकेश कुमार पवार ने आरपीएफ थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लंबित कांडों को निर्धारित समय में करने के साथ ही नशाखुरानी, शराब और अपराधियों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिए। इसके साथ ही सघन बोगी जांच और स्टेशन पर ड्यूटी करने का सख्त दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान पंजी का संधारण कर कई दिशा निर्देश दिए गए। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर रेल पीपी प्रभारी राजेश कुमार सिंह के साथ बैठक कर सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मौके पर आरपीएफ एसआई रुपेश शुक्ला, एएसआई उमाकांत मिश्र, श्याम प्रकाश पाठक, शिव प्रसाद, संतोष कुमार गुप्ता, विनय कुमार सिंह, कमलेश प्रसाद गुण, उमेश चंद्र पांडे, प्रशांत कुमार व शैलेंद्र राम सहित आरपीएफ और जीआरपी जवान मौजूद थे। मनोज शाह हत्याकांड में लापरवाही की बात सामने आने पर सारण डीआईजी विकास कुमार के निर्देश पर माझागढ़ थाना प्रभारी को लाइन क्लोज किया गया है, तो वहीं मोहम्मदपुर और बरौली थाना प्रभारी को भी लाइन हाजिर किया गया है। तीनों थाना की अपर थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से थाना अध्यक्ष का प्रभार दिया गया है। ये कार्रवाई करते हुए गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने मीडिया को बताया है कि मोहम्मदपुर तथा माझा के थाना अध्यक्ष को कार्य में शिथिलता बरतने पर यह कार्रवाई की गई है, तो वहीं बरौली थाना अध्यक्ष अपने निजी कारणों से प्रभार मुक्त होना चाह रहे थे, जिस पर उन्हें प्रभार मुक्त किया गया है और इस केस का अनुसंधानकर्ता डीएसपी साक्षी राय को बना दिया गया है। उनके द्वारा अब इस केस का अनुसंधान किया जाएगा।
और इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से अमित शाह को मोहम्मदपुर, जय हिंद यादव को बरौली और संग्राम सिंह को मांझागढ़ के थाना अध्यक्ष का प्रभार दे दिया गया है। ये तीनों लोग अपने अपने थानों में आप पर थाना अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे और अब इन्हें प्रभार मिल गया है तो अभी थाने की कमान यही पदाधिकारी संभालेंगे। वहीं इस केस को लेकर भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात से मुलाकात की और भाजपा के द्वारा इस केस में जो भी तथ्य रखे जा रहे हैं उसे पुलिस अधीक्षक को अवगत कराते हुए इस मामले में न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान मिलने वालों में भाजपा नेताओं में बरौली विधायक राम प्रवेश राय, भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप कुमार गिरी, महामंत्री राजू चौबे, दुर्गा राय, रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी, मीडिया प्रभारी रितेश सिंह सहित मृतक मनोज शाह के भाई अशोक शाह भी शामिल रहे। आपके गोपालगंज के लोकनाथ फर्नीचर में नील कमल, त्रिवेणी, सेंचुरी, डायमंड, सुप्रीम, स्मार्टवुड जैसे ब्रांडेड कंपनियों की फर्नीचर के अलावा शीशम, सागवान के पलंग, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग, कुर्सी, अलमारी, मैट्रेस एवं मॉड्यूलर फर्नीचर उचित मूल्य पर मिलते हैं। साथ ही अपने मनपसंद फर्नीचर बनवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। लोकनाथ फर्नीचर, यादवपुर रोड, लखपतिया मोड़, गोपालगंज। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। थावे स्थानीय थाना परिसर में शनिवार को सीओ की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें 2 भूमि संबंधित मामले का निपटारा कर दिया गया। सुबह से ही काफी संख्या में जनता दरबार में फरियादी पहुंचे थे। सीओ रजत कुमार बर्नवाल ने कहा कि जनता दरबार में भूमि संबंधित 3 मामले आए थे, जिसमें 2 भूमि संबंधित मामलों को निपटारा कर दिया गया तथा एक मामला को अगले जनता दरबार में कागजात के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। मौके पर थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार, SI सुलेंद्र नारायण सिंह, कर्मचारी आफ्ताब आलम सहित पक्ष विपक्ष के लोग जनता दरबार में मौजूद थे। अयोध्या में भोरे के सिसई गांव के रहने वाली शिवांकी मिश्रा को तुलसीदास काव्य सम्मान से सम्मानित किया गया। सागर कला भवन एवं राष्ट्रीय कवि दुर्गेश दुर्लभ संस्थापक नवा कुंवर अंजलि साहित्यिक आस्था परिवार के तरफ से आयोजित अयोध्या कवि कुंभ में शिवांकी मिश्रा को ये सम्मान मिला। शिवांकी की रचना दीप ऐसे जले जैसे हो दामिनी, हर खुशी हो गई प्रेम की रागनी, सज रही है अयोध्या आज की रात यूं, जैसे अंबर से उतरी हो खुद चांदनी की प्रस्तुति पर यह सम्मान मिला। शिवांकी सिसई के रहने वाले पंडित ऋषिकांत मिश्रा एवं कटिया प्रखंड के धरहरा मेला के रहने वाले काशी के आचार्य डॉक्टर पंकज शुक्ला की बड़ी बहन बीना मिश्रा की बड़ी बेटी हैं। शिवांकी वर्तमान में गोरखपुर में शिक्षण प्रशिक्षण में अध्ययनरत हैं। ये सम्मान मिलने पर सिसई पंचायत की मुखिया अनु मिश्रा, समाज सेवी डब्लू मिश्र, सरपंच विजय कुमार तिवारी, हीरा प्रसाद सिंह सहित परिजनों व शुभ चिंतकों में खुशी का माहौल है। जनता दल यूनाइटेड किसान प्रकोष्ठ द्वारा 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन शंभू विवाह भवन में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता जदयू जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ रामाशीष सिंह द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राम सेवक सिंह द्वारा किसान नेता सह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस कार्यक्रम में जदयू जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही ने कहा कि आज बिहार के किसान के लिए मुख्यमंत्री बिहार सरकार की योजनाओं के तहत लाखों किसान भाई लाभुक बने हुए हैं। एक तरफ भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र की सरकार किसानों के प्रति अपना रुख साफ कर दिया है और उनको अपने हक से वंचित कर रही है। लाखों किसानों की मौत आए दिन हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार चैन की नींद सो रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आए दिन किसान के लिए सोच रही है, उनके हक और हुकूक की बात करती है। किसान भाइयों के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे सैकड़ों योजनाएं धरातल पर चल रहे हैं। चाहे किसान आज पटवन करना चाहते हो,
कम दाम पर बीज खाद लेना हो, उनको बिहार सरकार द्वारा उचित मूल्य पर मिल रहा है। लेकिन केंद्र में बैठी सरकार किसानों को उनके हालात पर छोड़ दी है। किसान आंदोलन कर रहे हैं। अगर देश में किसान ही नहीं होगा तो राशन कहां से आएगा? इतनी बड़ी आबादी वाले देश भूखमरी के रास्ते पर निकल जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की योजनाओं से आप लाभ लें। कुचायकोट प्रखंड के सिपाया ढाले पर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। किसान बर्बाद धान की फसल को लेकर कृषि विभाग बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप था कि कृषि विभाग क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट में गड़बड़ी कर रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों की शह पर रिपोर्ट में गड़बड़ी की जा रही है। मौसम की मार झेल रहे किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। बिहार सरकार के द्वारा किसानों की सुध अभी तक नहीं ली गई है। किसानों का कहना था कि हम लोगों ने किसी तरीके से कर्ज लेकर उधार लेकर धान की खेती की, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण एवं प्रकृति की मार से धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। फसल पूरी तरह से सूख गई है और पौधों में धान की बालियां भी नहीं पकड़ी है। किसान उधार कर्ज लेकर जो खेती किए थे वो पैसा कैसे चुकाएंगे? एक तरफ तो किसान प्रकृति की मार से झेल, दूसरी तरफ क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट में गड़बड़ी की उपज अधिक दिखाया जा रहा है, जिसका किसानों को सोची समझी साजिश के तहत बीमा के लाभ से भी वंचित किया जा रहा है। भाजपा मंडल अध्यक्ष चंदन तिवारी ने कहा कि अभी तक बिहार सरकार के द्वारा सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है, जबकि कृषि विभाग के अधिकारी क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट में गड़बड़ी कर धान की उपज सामान्य दिखा रही हैं, जबकि इस बार धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।